बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकी मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है जिसने हमें रमज़ान जैसी नेमत से नवाजा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें यह मौका दिया है कि इस मुबारक महीने में हम अपने रब से रुजू करें, हम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। नाज़रीन, हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। हम तरह तरह के लवाज़मात करते हैं, तरह तरह के खाने पेश करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि ये मेहमान घर जाके ये ना कहे कि मेरी उन्होंने ठीक तरह से खिदमत नहीं की। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये जो महीना है ये मेहमान महीना है। अल्लाह पाक हमें इस महीने को हमारे पास भेजता है कि मैं अपने बंदे के पास इस महीने को भेज रहा हूँ। मेरा बंदा क्या करता है? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, नहीं मांगता, क्या करता है? नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि इस महीने में हम अपने रब से रजू करें। तो ये महीना भी अल्लाह पाक के पास जाके हमारे किए हुए माल जो है ना वो अल्लाह पाक के आगे पेश करता है और बताता है कि किस बंदे ने मेरी मेहमान नवाजी की है, किसने नहीं की। नाज़रीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमसाए हैं हमारे उनका हमें ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उनके घर पे भी राशन है कि नहीं, उनके घर में भी इफ्तारी का सामान है या नहीं है। हमें इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। ये महीना हमें इन चीज़ों का ही सबक देता है। नाज़रीन, हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सलीम साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो हम करने से हम नेकियां कमा सकते हैं, हम अपने रब से अपने किए की माफ़ी मांग सकते हैं। हम कारी साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी कारी साहब, हमें क्या करना चाहिए इस महीने में? ये देखें, ये साल के बाद एक मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक का अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है कि जिस मुक़द्दस महीने की हम जितनी इज़्ज़त व तकरीम ज़्यादा करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में हमें रब का उतना ज़्यादा क़ुर्ब हासिल होगा। अब इज़्ज़त व तकरीम कैसे इस मुक़द्दस महीने की जाए कि आप देखें कि आम दिनों के अंदर झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगली करना, ये इस तरह की जो गुनाह अमेज़ अल्फाज हैं या ये उमूर हैं, इन तमाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हमें इज्तनाब और बचने का हुक्म बार बार इरशाद फरमाया गया है। हालत रोज़ा में जो है कोई चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए। अब एक बंद कमरे के अंदर जब वो हर चीज़ खाने पीने से इज्तनाब कर रहा है और उसके ज़हन के अंदर एक अल्लाह का खौफ पैदा हो रहा है, अब किन चीज़ों से वो अपने आप को रोक रहा है? हलाल चीज़ों से। अब एक दिन कबल वो वही चीज़ें सारी खा पी रहा था, खाना भी खा रहा था, पानी पी रहा था, मशरूबात पी रहा था, लेकिन जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ, अब दूसरे दिन ही उसने वही चीज़ें, हलाल चीज़ें हैं, अब वही चीज़ें उसने छोड़ दी, अपने ऊपर तर्क कर ली, रोक लिया अपने आप को। अब किन किन चीज़ों का रोज़ा होता है? हमारे दिन के अंदर एक यही बात होती है कि हमने रोज़ा रखा, सुबह से लेकर शाम तक हमने खाना पीना छोड़ दिया। भूख और प्यास को हम रोज़ा तसव्वुर करते हैं, लेकिन हकीकत में भूख और प्यास का नाम सिर्फ रोज़ा नहीं है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा है कि अगर कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक, सहरी से लेकर इफ्तारी तक भूखा भी रहे, प्यासा भी रहे, लेकिन बकिया जितने भी हराम उमूर हैं उनसे वो बाज ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपनी निगाह की हिफाजत नहीं की, उसने अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं की, उसने अपने कानों की समातों की हिफाजत नहीं की, उसने अपने जिस्म के बाकी अज़ा की हिफाजत नहीं की। अब बाकी अज़ा की हिफाजत से क्या मतलब है? कान की हिफाजत से क्या मतलब है? आँख की हिफाजत से क्या मतलब है? ज़ुबान की हिफाजत से क्या मतलब है? कि वो अपनी आँखों के ज़रिए किसी गैर महरम को न देखे, वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए किसी की ग़ीबत न करे, किसी की चुगली न करे, वो अपने कानों के ज़रिए किसी की बुरी बातें न सुने। अगर वो इस तरह करता है हालत रोज़ा में, ये तो हालत रोज़ा की बात है, तो ये तो वो उमूर है ना जो हालत रोज़ा के अलावा आम दिनों के अंदर भी हराम है। तो फिर रमज़ानुल मुबारक में तो बदरजा औला बंदे को इन हराम उमूर से बचना चाहिए। हमें क्या जिक्र करना चाहिए? हम सफ़र में हैं या काम कर रहे हैं तो क्या जिक्र है जो करना चाहिए जिससे हमारे मान में इजाफा हो सकता है? हदीस पाक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा हालत रोज़ा में हो, पहली बात कि हालत रोज़ा में हो, और दूसरा ये कि वो हालत रोज़ा में ही सुबहान अल्लाह का विर्द करता है, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करनी चाहिए। ये कोई इसमें मखसूस नहीं है। बंदे को जब भी मौका मिलता है वो कसरत के साथ, फरमाया आया है कि कसरत के साथ दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ो, तस्बीह तहलील कसरत के साथ करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, अल्लाहु अकबर का विर्द करो,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज की रात गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापसी पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ ये हरूफ जो हैं बतौर तोहफ़ा दे के भेजे कि या रसूलल्लाह अपनी उम्मत को मैं इब्राहीम की तरफ से ये तोहफ़ा देना और मेरा सलाम देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम भी भेजा उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ और ये हरूफ बतौर तोहफ़ा भेजे कि अपनी उम्मत को कहना कि ये जो है इनका विर्द करें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और यही इन्हीं हरूफ के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा हालत रोज़ा में हो और फिर ज़िक्र व अज़कार करे, सुबहान अल्लाह का विर्द करे, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करे, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करे, अल्लाहु अकबर का विर्द करे। जब वो इस तरह ये रोज़ा की हालत में विर्द व वज़ाइफ में उसकी ज़ुबान तर रहती है, तो इसी के ऊपर एक हदीस तैयबा है कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में जाते हुए मुस्करा रहे होंगे, मुस्कराते हुए जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। तो उनसे पूछा जाएगा तुम दुनिया में क्या करते थे? वो कहेंगे हम दुनिया में और कोई अमल नहीं करते थे, हमारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में तर रहती थी। तो हालत रोज़ा में बंदा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजारेगा उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि लामा साहब का कहना है कि सिर्फ भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं है, हमारी आँखों का भी रोज़ा होता है, हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करनी चाहिए।